ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। साथियों, महाशिवरात्रि का एक ऐसा संयोग, क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर महाशिवरात्रि को इतने हर्षोल्लास, इतने धूमधाम से आखिर क्यों मनाया जाता है? साथियों, बहुत ही गहरा संबंध है हमारे जीवन से इस त्योहार का। जब आप जानेंगे, समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई महाशिवरात्रि बहुत ही अद्भुत त्योहार है। एक ऐसा अनूठा संगम होता है जो आपको सीधे सीधे ऊर्जा से कनेक्ट कराता है। ऐसे तो महाशिवरात्रि को लेकर के बहुत सी कहानियां, किंवदंतियां, कथाएं समाज में प्रचलित है, लेकिन वास्तविक अगर आपको जानकारी जब हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई महाशिवरात्रि सचमुच में हमारे जीवन से बहुत ही गहरा संबंध रखता है। साथियों, वैसे तो हमारे साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने अमावस्या से एक दिन पूर्व हर चंद्रमास के 14वें दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कैलेंडर वर्ष की अगर बात करें तो फरवरी और मार्च के अंदर जो ये संयोग होता है, जो शिवरात्रि होती है, उसे महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। अब आप देखिए कि इस दिन क्या होता है कि इस रात उत्तरी गोलार्ध, ग्रहों के उत्तरी गोलार्ध पे जो है कुछ ऐसी स्थिति होती है कि मनुष्य में ऊर्जा का प्रवाह आता है। ऐसे साथियों, मैं बताऊं कि हमारी जो प्रकृति है ये ऊर्जा से भरी हुई है। अब हम उस ऊर्जा को अपने तरफ कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना ऊर्जा हम अपने आप में समाहित कर लेते हैं और अपनी जीवनी शक्ति को, जो हमारे शरीर को चलाती है, उसे कितना ज्यादा ऊर्जावान बना सकते हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। उसी के उद्देश्य से इस महाशिवरात्रि को मनाने का हम महर्षियों ने प्रावधान बनाया। अब हमें क्या करना है कि उस ऊर्जा को कैसे लेना है? साथियों, महाशिवरात्रि के बारे में कहा जाता है कि आप रीढ़ के बल सीधे बैठ करके और रात भर आप ईश्वर में लीन होते हैं और आप उस ऊर्जा को अपने शरीर में धारण करते हैं, तो आपके जीवन में जो आपकी जीवनी शक्ति है वो बहुत ही मजबूत होगी। चूंकि रात भर का मामला होता है, तो इसे महाशिवरात्रि के रूप में, एक उत्सव के रूप में कन्वर्ट करके और हमारे कार्य को हल्का कर दिया महर्षियों ने। यानी इस महाशिवरात्रि को हम उत्सव के रूप में रात भर जगकर, और जगने के लिए चूंकि ऊर्जा ऊपर की तरफ हमारे शरीर में प्रवेश करती है, इसलिए हम इसे बैठ करके सीधे और रीढ़ के हड्डी के बल अगर हम बैठ करके इसका अवलोकन करते हैं तो हमें ऊर्जा का भंडार हमारे शरीर में भरेगा। साथियों, आप महाशिवरात्रि को निश्चित रूप से एक उत्सव के रूप में मनाइए, एक पर्व के रूप में मनाइए, और उसी पोजीशन में, अब उस पोजीशन में आप अच्छी अच्छी कथा कहानियां, अच्छे गीत संगीत का रसा स्वादन करते हुए आप इसको मनाइए, और आपको उस ऊर्जा का सीधे आपके शरीर में समावेश होगा और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। साथियों, महाशिवरात्रि को मनाइए,
एक उत्सव के रूप में मनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। निश्चित रूप से साथियों, पुनः आपको इस महाशिवरात्रि की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं।